यूपी के सहारनपुर में गूगल मैप के गलत डायरेक्शन बताने पर युवक कार के साथ खेत में फंस गए। वहां से गुजर रहे युवकों ने मदद के बहाने कार लूट ली। इसके बाद पीड़ित ने डायल 112 पर कॉल कर घटना की जानकारी दी। पुलिस मामला दर्ज कर आसपास के गांवों में छानबीन शुरू कर दी। दरअसल मेरठ निवासी फिरोज अपने साथी नौशाद के साथ 5 फरवरी की रात दोस्त लियाकत से मिलने रोहाना टोल जा रहा था। इसी दौरान वह रास्ता भटक गया। सैफ अली खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुद पर हुए हमले को लेकर बात की। इस दौरान उन्होंने खुलासा किया कि मेरे ऊपर हुए हमले के बाद बेटे तैमूर ने उनसे पूछा था कि क्या वो मरने वाले हैं। इसके बाद मैंने कहा मैं ठीक हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ। बता दें कि 16 जनवरी को सैफ को उनके घर पर एक घुसपैठिए ने 6 बार चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। फिलहाल सैफ अब ठीक है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर मिली जीत के बाद बीजेपी नेता उत्साहित हैं। बस्ती से बीजेपी विधायक अजय कुमार सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अयोध्या सांसद का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वे सपा की हार के बाद पागल हो गए हैं, जिसका प्रमाण हार के बाद सपा को जिताने का उनका एक वीडियो है। भगवान राम और हिंदुत्व का विरोध अब विपक्ष को भारी पड़ रहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस हमारा बड़ा वरिष्ठ और राष्ट्रीय सहयोगी दल है। राहुल गांधी हमारे नेता हैं। बड़े सदस्य की जिम्मेदारी होती है कि सबको संभाल कर आगे लेकर जाएं। ये जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की भी थी। उन्हें भी बैठकर बात करनी चाहिए थी। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बैठकर बातचीत करते तो शायद जिस तरह से भाजपा को जीत मिली उस तरह नहीं मिलती। बेंगलुरु में एयरो इंडिया 2025 के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, इस समय भारत में महाकुंभ चल रहा है। मुझे भी संगम में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं समझता हूं कि एयरो इंडिया के रूप में आज से भारत में एक और महाकुंभ का प्रारंभ हो रहा है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ आत्मसंधान का कुंभ है, वहीं दूसरी तरफ एयरो इंडिया का यह महाकुंभ अनुसंधान का कुंभ है। महाकुंभ में आने वाले लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। प्रयागराज शहर के रास्ते श्रद्धालुओं से भरे हुए हैं। शहर की सीमा पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। श्रद्धालु कई घंटों से जाम में भूखे प्यासे फंसे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निर्देश दिया है कि कार्यकर्ता शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने और रास्ते में फंसे लोगों की मदद करें। यमुना मैया के श्राप के कारण हारे हैं। दिल्ली के एलजी सक्सेना ने निवर्तमान सीएम आतिशी से ये बात कही। एलजी ने कहा, केजरीवाल को यमुना के श्राप के बारे में चेतावनी दी गई थी। उन्होंने नदी की सफाई के लिए एक परियोजना को सुप्रीम कोर्ट से रुकवा दिया था। साल 2023 में एलजी ने नदी की सफाई के लिए कमेटी बनाई, मगर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर काम रुकवा दिया। उस समय एलजी ने केजरीवाल से कहा था कि यमुना का अभिशाप मिलेगा। सहारा समूह की कंपनियों में निवेश करने वाले 11.61 लाख से अधिक निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। निवेशकों का पैसा जल्द मिल सकता है। सरकार की ओर से 2025.75 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की गई है। यह राशि उन निवेशकों को लौटाई जाएगी जिन्होंने सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से अपनी दावेदारी की थी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह निवेशकों को उनकी पूरी राशि लौटाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में प्रयास जारी रहेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी की ओर से सीएम के नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इस पर गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि संगठन की यही ताकत है कि यहाँ पर एक कार्यकर्ता और एक पार्षद भी मुख्यमंत्री बन सकता है। आखिरी चेयर पर बैठा शख्स रातों रात स्टार बन सकता है। यही बीजेपी की शक्ति है। सीएम का नाम आने पर सबका मुंह खुला रह जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ सतीश कुमार ने प्रयागराज क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों पर महाकुंभ व्यवस्था की समीक्षा की। अश्विनी वैष्णव ने कहा, प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशनों पर रेलवे का बहुत व्यवस्थित रूप से काम चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली हैं। कहीं पर कोई परेशानी नहीं है। यदि कहीं कोई अफवाहें फैलाने का प्रयास करे तो उस पर ध्यान ना दें।